समुद्र तट पर रेत में खेलते समय एक छोटे लड़के को एक जूता मिला। उसे एक तीखी गंध आई और उसने तुरंत बाकी बच्चों को वहां से हटाकर अपनी बहन को बुलाया जो खरीदारी कर रही थी और टीम लीडर को बुलाया। उसने अनुमान लगाया कि रेत के नीचे एक शव दबा हुआ है। टीम लीडर ने जूते के आसपास खुदाई जारी रखी और वाकई में उसे एक बुरी तरह से सड़ा हुआ शव मिला। उसने तुरंत लड़के की बहन को मदद के लिए टीम को बुलाने का निर्देश दिया, जबकि छोटा लड़का शव के सड़ने की अवस्था और आसपास के तापमान में बदलाव के आधार पर अनुमान लगा रहा था कि पीड़ित की मृत्यु लगभग 1 महीने पहले हुई थी। ये सुनकर यह हालांकि वे सभी जानते थे कि छोटा लड़का एक होशियार जासूस है, फिर भी शव को छूना उचित नहीं था। इसलिए टीम लीडर ने छोटे लड़के को एक तरफ रुकने के लिए कहा और बताया कि शुरुआती जांच पूरी होने के बाद वो उसे केस फाइल दिखाएगा। हालांकि जब टीम घटनास्थल की जांच कर रही थी, छोटा लड़का बैठ गया और चित्र बनाने लगा। कुछ ही देर में उसने पीड़ित के मुस्कुराते चेहरे का चित्र पूरा कर लिया। हालांकि इस अवस्था में सड़ चुके शव का सड़ चुके वैज्ञानिक रूप से स्रोत का पता लगाने के लिए 3D स्कैनिंग तकनीक की आवश्यकता होती है। आखिरकार चेहरे की मांसपेशियों का वितरण अलग अलग उम्र में होता है। चेहरे की संभवतः लुओ शानशान की फाइल देखने के बाद उसके मन में बनी धारणा थी। इसलिए इस मामले की परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि हत्यारे ने लुओ शानशान का अपहरण करने के बाद उसे चुप कराने से पहले सावधानीपूर्वक कपड़े पहनाए, जिससे पता चलता है कि उनका सामना एक बेहद शातिर अपराधी से हुआ था और इससे भी अधिक भयावह कुछ है। छोटे लड़के की यह बात सुनकर सभी की सांसें थम गई। जल्द ही जांच दल ने सुरागों के आधार पर पुष्टि की कि पीड़ित लुओ शानशान था, जो 1 महीने पहले लापता हो गया था। उसी समय फोरेंसिक डॉक्टर ने प्रारंभिक केस रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उन्होंने न केवल हत्यारे का डीएनए नमूना एकत्र किया, बल्कि यह भी बताया कि पीड़ित का घातक घाव कमर के निचले हिस्से में था और हत्यारे द्वारा हत्या का तरीका अत्यंत क्रूर था। 9 थे। छोटा लड़का